क्योंकि हमारे घरों में ना, मेरे घर में, मेरे फादर के घर में मतलब इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं किया जाता था। हालांकि कुरान पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, सब कुछ, लेकिन जिन्नात की बातें मेरे अब्बू तो हंस के टाल देते थे। अरे अरे बेटा कुछ नहीं होता। मतलब वो शायद हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे या चाहते थे कि भाई हम इन चीज़ों पे बिलीव करके कहीं ऑर्थोडॉक्स ना हो जाएं या हमारे साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर कोई वो ना आ जाए। अरे अरे बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। हालांकि वो कुरान पढ़ते थे खुद और हर चीज़ पे बिलीव करते थे। अल्लाह वाले थे बड़े, तो वैसे बुज़ुर्ग नहीं थे लेकिन अंदर से वलीउल्लाह थे। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी करके जिस घर में गई तो मेरे जो ससुर थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, वो बड़े तहज्जुद गुज़ार, परहेज़गार, वो भी बज़ाहिर मौलाना नहीं थे लेकिन अंदर से वो तहज्जुद पढ़ना, पढ़ाई करना, बुज़ुर्गी बहुत ज़्यादा उनके अंदर थी। तहज्जुद पढ़ते थे रातों को। और मेरे ससुराल में जन्नात का बहुत तस्करा होता था कि भाई जब भाई ये लोग बैठते थे तो मतलब मेरे ससुर और उनके भाई और मेरे हस्बैंड के चाचा वगैरह, तो जिन्नों की बातें, ओ हाँ जी वो पंजाबी थे, हाँ जी मैं भी देखा सी, मनु भी आया सी नज़र, ये वो। तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि मैं किस बिल्कुल एक एक्सट्रीम डिफरेंट माहौल में आ गई हूँ। मैं घर भी जाके जिक्र करती थी कि अबू जी लोग तो इस तरह की बातें हर वक्त करते रहते हैं, जिन तो अबू कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग इस तरह के। तो मेरे ससुर कहते थे हाँ होते हैं जिन। मैं कहती अब्बा जी बताएं ना, आप जो बताते। कहते हैं कि मैं तो काबू किए हुए हैं। मेरे ससुर जो थे वो पढ़ते पढ़ाते थे और उन्होंने शायद वाकई जिन्नात को काबू किया हुआ था लेकिन वो बोलते नहीं थे। कहते थे हाँ मैं, मेरे कोल आंदे ने, मेरे पास आते हैं, रात को आते हैं, अलग अलग शक्लों में आते हैं, कभी इंसान की शक्ल में आते हैं, कभी भेड़िए की शक्ल में आते हैं। फिर मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ के उनको फूंकता हूँ तो वो फिर चले जाते हैं। अच्छा, मैं बिलीव नहीं करती थी क्योंकि मैं जब शादी कर गई तो PCHS में उस वक्त वो इलाका गर्ल्स कॉलेज के पास, क़याम सिनेमा के पास, तो वो कहते थे, मेरी 89 में शादी हुई और उस वक्त वो कहते थे कि वो घर जो है 50 साल पहले उन्होंने बनाया था। 50 साल पहले जब वो घर वहाँ पे था तो वहाँ सिर्फ जंगल था। मतलब जंगल मीन्स बिल्कुल खाली था और हवाएं चलती थी, वीरान। मेरी सास अल्लाह बख्शे कहती थी कि मैं बेडशीट पे चादर डालती थी तो मुझे सेफ्टी पिन्स लगानी पड़ती थी क्योंकि चादरें उड़ जाती थी। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, मैं अकेली यहाँ रहती थी और मैं बहुत डरती थी कि अब्बा जी चले जाते थे तुम्हारे घर से और बच्चे छोटे थे और मैंने इस तरह से सरवाइव किया यहाँ पर। तो जब एक दिन मैं सुनती थी आहिस्ता आहिस्ता, मैं थोड़ा बहुत इन चीज़ों को, ज़ाहिर है आप जिस माहौल में रहते हो आप बिलीव भी करना शुरू कर देते हो और फिर जब कुरान पढ़ते हैं आपको पता है कि एक मखलूक है तो है। तो एक दिन जो वाकई मैंने पहला वाक़या जो फ़ील किया वो ये था कि मेरे हस्बैंड, मेरा कमरा था इससे वो घर में ऐसा था कि जैसे आजकल 1 यूनिट घर होते हैं कि बीच में से ही सीढ़ी है और आप ऊपर चले गए, वो 2 यूनिट घर इस तरह से था कि बिल्कुल बाहर से सीढ़ी जाती थी मेरे कमरे में। मेरा कमरा ऊपर था, वो भी पूरा घर नहीं था। एक कमरा था, एक सिटिंग थी और उसके बाद पूरी खुली छत थी जहाँ नीम के दरख्तों ने पूरा कवर किया हुआ था। पुराने दरख्त के। अच्छा, पुराने दरख्तों को तो शाम में देखते हुए ना 100 साल दिन में इतने खूबसूरत लगते हैं लेकिन रात के वक्त खौफ आता है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड जो है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चले गए और मेरी नई नई शादी हुई भी थी, बच्चे भी आई थिंक नहीं थे उस वक्त मेरे। तो वो रात को देर से आते थे, जब उनके फ्रेंड्स आते थे तो रात 2-2:30 बजे उनकी वापसी हो रही है। तो मैं नीचे चली जाती थी, मैं ऊपर अकेले नहीं रहती थी कि इतने सन्नाटे में ऊपर मैं अकेले, मुझे डर लगता था। मैं नीचे जाके अपने अब्बा जी के कमरे के साथ वाले कमरे में सेटल हो गई। मैंने कहा जब तक मेरे मियाँ नहीं आ जाते मैं नीचे ही रहूँगी। तो मैं सोफ़े पे बाहर लेट के आराम कर रही थी, पूरा घर सोया हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस है हर तरफ और अब्बा जी सोए हुए। मेरी मदर इन लॉ भी उन दिनों लाहौर गई हुई थी। अब्बा जी अकेले सोए हुए, उनके खराटों की आवाज़ें आ रही और बिल्कुल साइलेंस है घर में। अच्छा, मेरे हस्बैंड की आदत थी, वो मुझे अक्सर डराया करते थे क्योंकि उन्हें पता था मैं डरती हूँ ये बातें सुन के। तो कभी मैं गुजर रही हूँ रात के वक्त तो पीछे से अजीब सी आवाज़ निकाल के मुझे करते थे, ओ कौन हो तुम। तो मैं डर के एकदम से घबरा जाती थी। मैं कहती मत डराया करें मुझे, आपको पता है मुझे डर लगता है। तो मैं लेटी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, कोफ्त हो रही है, मुझे 1:30-1:45 बज गया रात का, वो अभी तक आए नहीं हैं। तो एकदम से बाहर खटका हुआ दरवाजे का, तो मैं एकदम से खुश हो गई। मैंने कहा लगता है आ गए मेरे हस्बैंड ना। तो मैं उठी, इससे पहले कि मैं उठती मेरे अब्बा जी के रूम से अंदर, क्योंकि बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ सोफ़ा था और दरवाज़ा खोल के मैं लेटी हुई थी ताकि मुझे डर ना लगे। तो उनके कमरे से आवाज़ आई, मेरे ससुर का नाम वहीद था। तो एक आवाज़ आई जो घर में किसी की आवाज़ नहीं थी। किसी ने उनको बुलाया
मोटी सी आवाज़ बना के, हाँ। वहीद साहब। ये मेरे कानों ने सुना और ये मेरा वहम नहीं था, ये मेरा वहम नहीं था। हाँ। मैं फॉर अ टाइम बिंग समझी कि मेरे हस्बैंड आ गए हाँ। और ये मुझे डरा रहे हैं। डरा रहे, वो अक्सर डराते थे। मैं भागी, बाहर गई, पोर्च पे देखा, बरामदे से हट के आगे पोर्च बरामदे में कोई नहीं, पोर्च में गाड़ी भी नहीं। बाहर तक चली गई मैं देखने कि शायद गाड़ी बाहर रोकी हो और अंदर आके मुझे डरा के कहीं चले गए हैं। पूरे घर में मैं घूम ली, अब्बा जी के पास गई। मैंने कहा अब्बा जी आप उठ गए। कहते क्या बात है? मैंने कहा अब्बा जी आपने कुछ आवाज़ दी थी। कहते हो क्या हो गया है तनु, सोन दे पुत्र। मैंने कहा अब्बा जी आपको किसी ने बुलाया था, वहीद साहब आवाज़ दी है। कहते हैं और जा पुत्र सो जा, कुछ नहीं, आंधी रहंदी ने आवाज़ां आती रहती हैं, मतलब आवाज़ें, तू जाके सो जा। और उसके बाद मैं एकदम घबरा गई और फिर मुझे नींद ना आए, फिर मुझे, और मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे। मुझे गुस्सा अपने हस्बैंड पे कि घर क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं फ़ोन करूं उनको। खैर वो आए कुछ देर बाद, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा हुआ है और मैं काफ़ी दिन तक परेशान रही, डरती रही। तो खैर मैंने कहा ओके हो गई, एक बात तो होगी। लेकिन मैं फिर पढ़ाई बहुत करती थी, नमाज़ पढ़ती तो थी, उसके अलावा चारों कुल मंजिल की आयात पढ़ती रहती थी। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की कि मेरे बच्चों की इंट्यूशंस बहुत तेज़ हो गई। यानी एक दिन हम लोग सब बैठे हुए बिस्तर पे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी। तो पहला वाक़या ये था कि मेरी बेटी को मैं स्कूल लेने जा रही थी। तो मेरी छोटी बेटी जो है वो रोना शुरू हो गई एकदम कि मम्मा इक्का चोट लगी। तो मैंने कहा बेटा कहाँ चोट लगी? बड़ी वाली बहन के बारे में कहने लगी। वो स्कूल में थी। कहती है मम्मा इक्का, आंसू से रो रही है, मम्मा इक्का चोट लगी। तो मैंने कहा कहाँ लगी? तो घुटने पे हाथ रख के कहती है इधर लगी। तो मैंने कहा बब्बू वो तो स्कूल में है जानू, मैं उसको भी लेने जा रही हूँ, आप देखना शिल बी ओके, शिल बी फाइन। तो रोती जाए नहीं मम्मा इक्का चोट लगी। मैंने कहा अच्छा। गाड़ी मैंने स्टार्ट की, मैं गाड़ी में गई, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ। तो देखा वो एक दरख्त के नीचे खड़ी है और उसका मुंह बना हुआ है और घुटना पकड़ के खड़ी है और यहाँ से उसकी शलवार भी फट गई, थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई। और कहती है मम्मा मेरा पूरा नी स्क्रैच हो गया, मुझे किसी बच्चे ने धक्का दिया और मैं गिर गई। आप बिलीव करें ये बात कोई मामूली बात नहीं। एक 4 साल की बच्ची मुझे कह रही है कि मम्मा इक्का चोट लगी और वहीं लगी जहाँ पे उसने हाथ रखा। मैं तो मतलब उस दिन मैं कांपना शुरू हो गई। मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने घर में सबको बताया कि देखो ऐसी बात। और वो आपकी बच्ची कितनी छोटी थी जो बता रही थी? और बता रही थी। मैंने उससे घर आके पूछा, मैंने कहा बेटा आपको किसने बताई थी ये बात? तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगी पता नहीं मम्मा मुझे लगा कि उसको चोट लगी है, मुझे फील हुआ उसे चोट लगी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग सब बैठे हुए घर में, बात यहाँ से आगे बढ़ाऊंगी, मुझे एक ब्रेक लेनी। लेकिन बहुत सारी जगहों पे देखिए जहाँ पर जैसे आपके ससुर वहीद साहब जी ने जी, तो घर में बच्चों की और बच्चों को नज़र आना शुरू होते हैं, बच्चों से खेलते भी हैं, खेलते हैं बच्चे बहुत। आप अपने बच्चों को भी नोट किया करें, अगर बच्चे किसी कॉर्नर में जाके वैसे ही बात करें, अकेले नहीं बच्चों को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आते कहीं मत। के बाद एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहती हूँ। और आज मैं बड़ी खूबसूरत जगह पे मौजूद हूँ, कोर्टयार्ड में हम मौजूद हैं। जगह इतनी खूबसूरत है लेकिन जो हमारी बातें हैं वो कह रहे हैं वो बात है कि उमूमी तौर पे अगर हम अपने घरों में बैठ के करें ना तो हम खौफ खा जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे माहौल भी इतना अच्छा है और इतनी प्यारा मौसम है, अच्छी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन बातें जो हम कर रहे हैं वो वैसी हैं भाई जो एग्जिस्ट करते हैं। और ये वैसे तस्करे और ये किस्से कहानियाँ नहीं है, ये एक्चुअली हुए हैं लोगों के साथ में। मेरे साथ तो ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके घरों में लोगों का बसेरा है और देखिए ये एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, मतलब देख हमारे साथ रह रहे हैं। ये मिसेस नईम ने मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं आपको सुबह का सामान मैं आपको खुशामदीद भी कहती हूँ। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दर्शा जी, आप जो मुझे अपनी बेटी की बात बता रही थी, और देखिए जहाँ पर आपने कहा ना आपके ससुर पढ़ते पढ़ाते थे, वो कहते थे मैं जिन्नात को काबू करता हूँ, तो वहाँ पर समाज जो घर के बच्चे और घर में आपको नज़र भी आने लग जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक आवाज़ बच्चे देखना शुरू कर देते हैं और हमें कुछ फीलिंग्स वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो आपने बात जहाँ पे ख़त्म की थी मैं चाहूँगी वहाँ से दोबारा